गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 करवाने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। राइट, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ये देखिए कि लेट f is a function to x to y and g with another function to y to z। स्टूडेंट हमारे पास एक f फंक्शन है जो कहां से कहां तक है, x to y। x to y, यहाँ पे x है सारे, यहाँ पे y। अनदर फंक्शन g जो y to z है, y से z तक। बी टू फंक्शन देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो स्टूडेंट इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो क्या है, इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ गोफ, यानी कि g ऑफ x। और ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड होगा स्टूडेंट, x टू z, यहां से और यहां तक ये डिफाइंड होगा स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो गोफ x टू z दैट इज g ऑफ x। g ऑफ x का मतलब क्या होगा, g ऑफ fx, जो x सारे कहां से होंगे स्टूडेंट, x से। तो स्टूडेंट यहां से अगर x टू y एक फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। इसी तरह y टू z एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है स्टूडेंट जो y टू z है। तो यहां से z इज इक्वल टू क्या हुआ, g ऑफ y, g ऑफ y। तो स्टूडेंट यहां से g ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, y की वैल्यू एफ एक्स है। तो यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स हो गया, यानी कि g ऑफ x। तो स्टूडेंट g ऑफ एफ एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, गोफ x, यानी कि g ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान देने की और है कि गोफ ऑफ फोग, एक फंक्शन होता है फोग और होता है गोफ, ये कंपोजिशन होंगे दोनों स्टूडेंट। तो ये कब डिफाइंड होंगे, इस बात पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि गोफ इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब होगा गोफ एग्जिस्ट, जब स्टूडेंट की रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ फंक्शन जी। सिमिलरली अगर हमें फोग पता करना है स्टूडेंट, फोग एग्जिस्ट कब होगा, इफ लास्ट वाले की रेंज, यानी कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तभी ये एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट, इसका ध्यान रहे। तो ये आपका है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टू फंक्शन। किस तरह से हम इसको कंपोजिशन करते हैं, उसको आपस में ऐड कर देते, जोड़ते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि f कोई फंक्शन है स्टूडेंट जो कहां से कहां तक डिफाइंड है, 2, 3, 4, 5 और 3, 4, 5, 9, यहां से यहां तक डिफाइंड है स्टूडेंट। तो हमने एक फंक्शन f ले लिया डायग्रामेटिकली, 2, 3, 4, 5 से डिफाइंड है ये कहां पे, 3, 4, 5, 9, ठीक है। अनदर फंक्शन है हमारे पास, एक g फंक्शन है जो कहां से कहां तक डिफाइंड है स्टूडेंट, वो डिफाइंड है हमारे पास 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15, राइट। तो ये फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, ये कुछ वैल्यूज गिवन है हमारे पास। f ऑफ 4 और f ऑफ 5 की वैल्यू दोनों की ही कितनी है, 5। सिमिलरली g ऑफ 3 और g ऑफ 4 की वैल्यू है 7, g ऑफ 5 और g ऑफ 9 की वैल्यू है 11। तो हमें क्या फाइंड करना है, गोफ फाइंड करना है स्टूडेंट। वी हैव टू फाइंड गोफ। स्टूडेंट यहाँ पे गोफ एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि गोफ एग्जिस्ट करने के लिए जो फंक्शन की यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ है,
रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। देखो रेंज ऑफ एफ क्या हुआ 3 4 5 9, ये रेंज हो गई एफ की। और डोमेन ऑफ जी यही हो गई वैल्यू। तो कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे गोफ एग्जिस्ट करेगा। तो गोफ एग्जिस्ट करेगा तो कहां से कहां तक होगा, वो यहां से यहां तक होगा। यानी कि अगर हम डायग्रामेटिकली इसको ले लें 2 3 4 5 से कहां तक एग्जिस्ट करेगा 7 11 15, राइट। तो स्टूडेंट यहां पे अब हमें गोफ 2 फाइंड करना है। पहले देखिए गोफ 2 क्या वैल्यू हुई इसकी स्टूडेंट गोफ 2 की। गोफ 2 की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ F2 लिख सकते हैं इसको। और स्टूडेंट ये जी ऑफ F2 की वैल्यू देखो गिवन होगी, ऊपर देखिए जी ऑफ F2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो जी ऑफ 3 और जी ऑफ 3 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 7। तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 7, यानी कि 2 किससे रिलेटेड हो गया 7 से। 2 किससे रिलेटेड हुआ 7 से। अब हमें फाइंड करना है गोफ 3 की वैल्यू। गोफ 3 इसको लिख सकते हैं जी ऑफ F3, राइट स्टूडेंट। जी ऑफ F3 की वैल्यू ये क्या होगी, जी ऑफ F3 को मैं लिख सकता हूं जी ऑफ F3 की वैल्यू है स्टूडेंट 4। तो जी ऑफ 4 और जी ऑफ 4 किसके इक्वल है, जी ऑफ 4 भी 7 के इक्वल है स्टूडेंट। यानी कि जी ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो क्या आई 7, राइट। अब हमें चाहिए जी ऑफ 3 की वैल्यू स्टूडेंट। जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 7, 4 की वैल्यू नहीं। जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई 7। अब हमें निकालना है जी गोफ 4। तो स्टूडेंट यहां से गोफ 4 की वैल्यू लिख सकता हूं मैं जी ऑफ F4 और जी ऑफ F4 की वैल्यू स्टूडेंट यहां से F4 और F5 दोनों की वैल्यू 5 है। यानी कि जी ऑफ 5 और जी ऑफ 5 की वैल्यू स्टूडेंट यहां से 11 कितनी है 11। तो जी ओ 4 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट 11, राइट। सिमिलरली जी ऑफ गोफ 5 निकालिए। गोफ 5 तो यहां से स्टूडेंट जी ऑफ F5 हो गया और जी ऑफ F5 की वैल्यू 5 और जी ऑफ 5 की वैल्यू स्टूडेंट जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 दोनों ही कितना है 11, राइट। तो स्टूडेंट यहां से हमारा जो गोफ हो गया वो क्या हो गया 2 7 ये गोफ हो गया स्टूडेंट गोफ 2 7 3 भी 7 3 7 4 11 और 5 जीओ 5 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जीओ 5 की वैल्यू भी क्या हुई 11। जीओ 5 की वैल्यू क्या हो गई 11, यानी कि 5 11। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया। इस तरह से हम गोफ फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलर वे से आप इसके अदर क्वेश्चंस करें। ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए आप ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।